सो गाइस, जय श्री राम। ये हमारे CDS बैच की सेकंड वीडियो है। कल की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें। बट जिसने पहले वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लें फर्स्ट वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो मतलब जैसे कोई नंबर है, 2 ले लो, 2 नंबर है तो उसका स्क्वायर स्क्वायर इन द सेंस जो पावर में होता है 2, तो इसका मतलब होता है कि जो ये नंबर है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाना। 2 इंटू 2 तो इसका स्क्वायर हो गया 4। जैसे 3 है, 3 उफ 3 और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 9। ठीक है, तो वैसे ही अब ये तो हो गया स्क्वायर। अब बात करते हैं अंडर रूट की और रूट की, स्क्वायर रूट की। तो मतलब जैसे 3 का स्क्वायर 9 आया, तो मतलब हम लेते हैं मान लो कि 9 को ले लिया हमने रूट, तो क्या वैल्यू आएगी, मतलब रूट में वो वैल्यू आएगी जो ये थी। ठीक है, तो 9 का अंडर रूट क्या हो गया 3, और 16 का अंडर रूट, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 16 का अंडर रूट, ये हो गया 4, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होते हैं ना, 4 इंटू 4। सो गाइस, ये बैच मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर और उनके यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस पे वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 की वंस प्लेस की वैल्यू होगी 0। अगर 241 है तो वंस प्लेस की वैल्यू होगी 1। जो लास्ट में जो वैल्यू है वो होती है यूनिट डिजिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं 0 का स्क्वायर क्या हुआ। 0 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो तो भी 1 ही आएगा ना। ठीक है, और 2 का, 2 2 ज़ा 4, 3 3 3 ज़ा 9, 4 4 4 ज़ा 16। वैसे हमने 9 तक वो ले लिए, स्क्वायर ले लिया। 9 इंटू 9 81। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी यूनिट डिजिट पे क्या है। तो 0 की यूनिट डिजिट पे 0 ही है, 1 की भी 1 ही है, 4 के भी 4 ही है। अब देखते हैं 16 की यूनिट डिजिट में 6 है तो हमने 6 लिख दिया। 5 में क्या है, 5 है तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, वैसे हमने सारे की यूनिट डिजिट लिख लिए, 5 6 और 9 4 1। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन जैसे 4 हो गया, इसका रूट तो आसान निकालना आसान होता है। जैसे 4 का रूट मतलब छोटी टर्म होगी 16, इसका रूट निकालना भी आसान है, 4 हो गया। तो स्क्वायर रूट का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2209। तो हमने सबसे पहले करना है कि इसको दो दो के पेयर में कर देना है, मतलब एक पेयर ए हो गया, एक पेयर ए हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे लास्ट वाली वैल्यू जो यूनिट प्लेस में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 9 है ना यहाँ पे, तो अब हम देखेंगे कि किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। तो देखो, जैसे 3 3 सा करें ना, 3 3 सा 9, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 9 ही है ना। और 7 7 सा 49, 9 आ रहा था ना, तो इसकी यूनिट डिजिट में भी 9 है। तो कौन कौन से दो आ गए नंबर्स, एक 3 आ गया और एक 7 आ गया। ठीक है, तो हमने लिख दिए, एक लिख लिया 3, एक 7। अभी बस इतना ही करना है, 3 और 7 लिख दिए, क्योंकि 3 3 सा 9, इसकी यूनिट डिजिट में भी 9 आ रहा था, और 7 7 सा 49, इसकी यूनिट डिजिट में भी 9 आ रहा था। अब हम देखेंगे जो कि पहला पेयर है ना 22, तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 22। तो ये देखो 22 आ रहा है हमारा 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 16 और 25 बीच में लाई करता है ना, यहाँ पे करता है 22 लाई। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 4 और 5 के बीच में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और 5, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 16 से तो बड़ा है 22, और 5 5 ज़ा 25, और 25 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो सिंपली हमने क्या किया, जो छोटे वाला था ना वो ले लिया, उठा लिया, और वो लिख लिया 4। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 आ गया। अब हम चेक करेंगे जो हमारा फर्स्ट पेयर था ना 22। अब हम देखेंगे कि 22 20 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो 22 हमारा 20 से बड़ा है, हम ऊपर वाले को कंपेयर करेंगे नीचे वाले से। ठीक है, तो 22 हमारा 20 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे जो लिखे थे ना 3 और 7, इसमें बड़ा वाला चूज़ कर लेंगे। इसमें बड़ा वाला था 3 और 7 में 7, तो हम लिख देंगे 47। सिंपल, तो इसका स्क्वायर रूट 2209 का स्क्वायर रूट आ गया 47। स्क्वायर रूट का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने ले लिया 8464। तो सबसे पहले हमने यही करना है कि इसको दो दो के पेयर में अलग कर देना है। दो पेयर, एक पेयर ये हो गया 64, एक पेयर हो गया 84, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म क्यों ना हो। अगर 846438 होता तो हम दो दो अलग कर लेते। ठीक है, सबसे पहले हमने कर दिया अलग। अब देखेंगे हम इसका यूनिट डिजिट में इसके 4। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 4 किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आ रहा है। तो 2 इंटू 2 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि सिंगल 4 है तो 4 ही होगा यूनिट डिजिट। एक 4 आ रहा है हमारे 2 के उसमें,
और एक 4 हम यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, ये देखो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है 8 के, तो हम सिंपली 2 और 8 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आ रहा है 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चेक करेंगे कि 84 किस किस के मतलब स्क्वायर के बीच में लाइज करता है। तो 84 हमारा 81 से बड़ा है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 तक 9 तक ही लिखा ना, 10 10 100। ठीक है, हमने 100 भी लिख दिया है देखो। तो 84 हमारा लाई कर रहा है 81 और 100 के बीच में, मतलब 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो हमने लिख दिया 9 और 10। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 90। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 9 जो 84 है हमारा ऊपर वाला, ये याद रखना ऑलवेज हमें ऊपर वाला इसको कंपेयर करना है नीचे वाले के साथ। तो अब हम चेक करेंगे 84 हमारा 90 से बड़ा है या छोटा है, तो हमारा 84 90 से छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे छोटे वाला चूज़। अगर 84 की जगह मतलब एज्यूम कर लो 84 की जगह यहाँ पे 92 होता, तो हम और यहाँ पे 90 होता, तो हम यहाँ पे बड़े वाला चूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपली छोटी वाली टर्म ले लेनी है 9, और यहाँ पे 84 90 से छोटा था तो 2 ले लिया, तो 92। तो 8464 का अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 92। फिर से समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने पेयर में कर देने हैं, दो दो के पेयर में। फिर हमने चेक करना है इनका यूनिट डिजिट। फिर हमने चेक करना है कि 4 किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आ रहा है। तो आ रहा था 2 और 8 के यूनिट डिजिट में। तो पहले पेयर के साथ हमारा काम खत्म हो गया। फिर दूसरा पेयर देखना है कि 84 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 84 लाई कर रहा था 81 और 100 के बीच में। तो हमने सिंपली 9 और 10 लिख दिया। 9 और 10 यहाँ पे हमने सिंपली छोटे वाला चूज़ कर लेना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो हमने छोटे वाला चूज़ कर लेना। हमने 9 एज इट इज़ उठाया और यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करके आया हमारा 90। अब हमने ऊपर वाला कंपेयर करना है नीचे वाले से। ऊपर वाला था 84, तो हमने चेक किया कि 90 से बड़ा है या छोटा, तो छोटा था, हमने सिंपली छोटी वाली टर्म लिख दी, तो हमारा बन गया 92। तो गाइस 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, बाकी के आप खुद ट्राई कर लेना। वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप देख लेना एक बार। ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोई भी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दे दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CDS में पहले आया था। इफ़ अंडर रूट 2401 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 की पावर x, देन फाइंड x। तो कुछ नहीं करना, हमें पहले अंडर रूट सॉल्व करना है, रूट स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। 2401, ठीक है, दो दो के पेयर में अलग कर दिया। अब देखेंगे 1 एक होता है, एक तो 1 की खुद में आएगा यूनिट डिजिट 1 इंटू 1 1। ठीक है, और 9 9 81 होते हैं, तो लिख दिए 9। अब हम देखेंगे 24 किस किस के बीच में लाई कर रहा है। तो 5 5 से 25, ये कर रहा है 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे सिंपली हमने छोटी वाली टर्म लिख ली 4, और 4 5 से 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो हम चेक करेंगे 24 20 से बड़ा है छोटा, बड़ा है, तो 9 बड़ा वाला ले लिया हमने इन दोनों में से, तो आ गया हमारा 49। ठीक है, तो हमें लग गया पता कि इसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 49। तो अंडर रूट 01 इज इक्वल टू 7 की पावर x, तो ये आ गई वैल्यू 49 इज इक्वल टू 7 की पावर x। तो हमें पता है कि, ये बताया नहीं मैंने पहले, पर अंडर रूट होता है कि पावर किसी की भी पावर x, x नहीं मतलब 1/2, किसी की भी पावर होगी 1/2, हाफ कर देता है वो पावर को। तो हम लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू 7 और पावर x इंटू पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को काट के हमने किया 1/2, क्योंकि ये पावर को हाफ कर देता है। ठीक है, 49 इज इक्वल टू 7 की पावर x/2। तो हमें पता है कि 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 7 49। तो 7 का स्क्वायर लिख दिया हमने सिंपली से ऐसे, और ये आ गया x/2। दोनों बेस सेम है, ये तो कट जाएंगे। 7 7 2 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कि आया था CDS के एग्ज़ाम में। तो ये हो गए हमारे एक स्क्वायर रूट के क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्यूब रूट के क्वेश्चन। तो सिंपली वैसे हमने एक चार्ट बना लिया, तो बट पहले हमने लिए थे स्क्वायर, अब लेंगे हम क्यूब। तो 0 का क्यूब 0,
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। क्यू मीन्स पावर को 3, 2 की पावर 3 मतलब ये हो गया क्यूब, ठीक है। मतलब 3 बार किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 3 का हो गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, ठीक है। ऐसे 9 का लिख दिया, 7 29, ठीक है। अब वैसे हमने देखने इनके यूनिट डिजिट, बट इसमें ठीक है कि इनके सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं करा। 0 1 8 7 4 5 6 3 2 9, ठीक है। सारे अलग अलग हैं, कोई भी मतलब सेम कोई भी नहीं है पहले की तरह। स्क्वायर रूट में जैसे स्क्वायर रूट में 2 सेम हो जा रहे थे ना, जैसे 9 और 9 सेम हो जा रहा था, क्यूब रूट में सारे अलग अलग हैं। तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे किया। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक मिनट, इसका एग्जांपल ले लिया हमने, ले लिया 50653। तो स्क्वायर रूट में हमने 2 2 के पेयर में अलग किए थे ना, पहला हमने 3 के पेयर में, चाहे कितने भी नंबर हो, पहला हमने 3 के उसमें करना है। अगर आगे भी 3 है तो अगला भी 3 ही जाएगा पेयर। तो इसमें 3 डिजिट नहीं है, इसमें आगे 2 ही डिजिट है, तो हमने 2 अलग कर दिए। और इसमें भी वैसे ही लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट कि किसके उसमें आ रहा है, किसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है हमारा 7 के क्यूब में, 343। तो हमारा आ रहा था 3 7 की क्यूब में। तो सिंपली हमने 7 लिख दिया, क्योंकि इसमें 3 तो और किसी में भी नहीं आएगा ना, और देखो किसी में भी नहीं आ रहा था, तो हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 50 हमारा किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो 50 हमारा लाई कर रहा है एक 3 के क्यूब में, 3 3 से 27, क्योंकि 27 से तो सॉरी 27 से तो बड़ा है हमारा 50, और 64 से छोटा है। तो हमारा कर रहा है लाई, 50 कर रहा है 3 और 4 के क्यूब के बीच में लाई, तो हमने लिख दिया 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपली हमने 3 चूज़ कर ही लेना है, छोटे वाला हमेशा ऑलवेज हमने चूज़ करना है। तो 3 यहाँ पे एक ही टर्म थी, तो 7, सिंपल सॉल्व हो गया। ये स्क्वायर रूट से भी ईजी है। सो गाइस वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं छोटी रख रहा हूँ वीडियो को। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ सॉल्व किए हैं, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना इनको। और आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको डाउट सेक्शन में सारे क्लियर करवा दूंगा। तो आज हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कर लिया, तो आई थिंक इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। और कल की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखेंगे, ये था पार्ट 1। सो थैंक यू गाइस।